हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था क्विक असेसमेंट जो है करवाया था, और उसमें अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे जैसे लिस्टिंग मल्टीपल्स मैंने आपको मेथड समझाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था, डिवीजन मेथड बताए थे। डिवीजन मेथड्स पे जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है बच्चों तो आप ज़रूर देखो। पहले आप चैनल पे विजिट करो, चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 5 के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको जिस भी सेल्फ प्रैक्टिस में या जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है आप उसके वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 6A, राइट। और सारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताएं वो सभी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो चलिए उनको भी देखेंगे। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, राइट ऑल द फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स दिए हैं आपको, जैसे ए में 13 है, 28 है, 36 है, 19 है, 37 है, 65, राइट। तो ईच नंबर का मतलब प्रत्येक नंबर का, एंड देन टेल वेदर्स प्राइम नंबर्स और कंपोजिट्स। और आपको ये भी बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो पहले तो आप इन्हें सभी का फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये प्राइम नंबर्स है या कंपोजिट नंबर है। तो देखो आपको सबसे पहले फैक्टर को समझना है कि फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो मैंने फैक्टर का आपको कई वे बताया था, कई तरीके बताया था, आपने देखा भी होगा, क्विक असाइनमेंट्स में मैंने आपको करवाया था। तो फैक्टर क्या होता है बच्चों, 13 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, या तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो या फिर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर लो। डिवाइड करके निकालना चाहते हो तो इजी निकाल लो, मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करा पाऊँ। सो 13, देखो 13 को मैंने डिवाइड तरीके से निकाला है, मैंने डिवाइड किया है 1 से 13 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली कट जाएगा। उसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे तो होगा। बाकी जैसे 2, 3, 4, 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है बच्चों कि ये जो है ना ये प्राइम नंबर्स है, तो आप इसको P भी लिख सकते हैं, PRIME, प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि आपको इसमें पूछा भी तो जा रहा है ना कि आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स है या कंपोजिट नंबर। तो पहले हमने इसका फैक्टर लिख दिया तो 2 फैक्टर हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी प्राइम नंबर्स होंगे ना उसका ऑलवेज हमेशा 2 फैक्टर ही आता है। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं ना उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो दोनों बात पे आपको समझ में आ गया, प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया, कंपोजिट नंबर भी समझ में आ गया। अच्छा, अब आप देखिए क्या है, 28 है। तो 28 का पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हमने डिवीजन के तरीके से अपनाया है, जैसे 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से हो जा रहा है एग्जैक्टली डिवाइड, 4 से भी हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, 28 से भी होगा। तो आप या तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या अगर आप मल्टीप्लिकेशन के तरीका करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देख लो 28 × 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 14 × 2 लिख सकते हो जी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 7 × 4 हो सकता है। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का वे है ना। अब इसमें आप देखिए सर, इसके बाद तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता ना इसका, ऑब्वियसली। इसके बाद देख लो 7 4 जा 28, 14 2 जा 28, 21, 28 1 जा 28, इसके बाद तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा। तो इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म डिवाइड फॉर्म में लिखा है। तो आपको अगर मल्टीप्लिकेशन ईजी लग रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन वे में करिए, और अगर आपको डिवीजन ईजी लग रहा है तो डिवीजन वे में लिखिए, राइट, ठीक है। तो हमने ये फैक्टर समझ में आ गया आपको, ओके। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट। और कंपोजिट को आप शॉर्टकट में C लिख दो, C फॉर कंपोजिट्स नंबर, ठीक है ना। तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ओके। अच्छा, अब आप देखिए C पार्ट में, तो C पार्ट में क्या है,
36 है, तो 36 को वही करना है आपको जो अभी हमने बताया आपको, फैक्टर निकालना है। तो डिवीजन से निकालो या मल्टीप्लिकेशन से निकालो, तो मैंने डिवीजन से निकाल रखा है। 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये इसका फैक्टर्स है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट। तो दो से ज्यादा फैक्टर है बच्चों, तो जब दो से ज्यादा फैक्टर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है, डी में देखिए 19 है, तो 19 जो है ना बच्चों प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 19, तो आप इसको सीधा पी लिख सकते हैं। प्राइम नंबर तो आप देख करके ही क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, तो जब दो फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर्स होंगे। अच्छा, अब ई पार्ट में देखिए 37, ये भी आपको देख रहा है कि 1 और 37 है, तो ये क्या है, दो फैक्टर्स है, तो दो फैक्टर को आप क्या बोलते हो, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। ठीक है, अब आप एफ पार्ट में देखिए 65 का, तो 65 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 13 से भी हो जाता है, और 65 से तो होगा ही होगा। तो इसमें देखो कितना हुआ, दो से ज्यादा फैक्टर हो गया ना। तो जब दो से ज्यादा फैक्टर होता है ना बच्चों, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, दोज नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज अ प्राइम नंबर्स, एंड दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। जिसके दो फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कंप्लीट द फैक्टर ट्री। अच्छा, अब यहाँ पे एक आपको ट्री बना के दे दिया गया है, और इसमें कुछ वैल्यू मेंशंस कर दिया हुआ है, और कुछ वैल्यू फिलअप्स है, उसे आपको फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं ए पार्ट में। देखो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 इसमें क्या नंबर लिखेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो 3 10 जा 30, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 10 को हमें दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है, एक प्राइम नंबर में करना है और एक कंपोजिट नंबर्स में करना है। तो यहाँ पे तो दोनों प्राइम नंबर है क्योंकि इंड है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 2 और 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया। अब ये टूटेगा ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देख लो, और 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 आ गया, 3 10 जा 30, 30 का 30। तो ये आप इस तरीके से भी फिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया है आपको क्विक असाइनमेंट्स में। जो आपके 4 क्विक असाइनमेंट दे रखे सभी मैंने सॉल्व किया है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। इसीलिए आप कंटिन्यू देखो, सीरीज वाइज देखो, आपको अच्छे से एकदम क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप चीजें को समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अब देखो 108 है, तो 100 को देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे किस नंबर से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, 54 लिखोगे। ठीक है, अब 54 को देखो 2 नंबर में तोड़ना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27, 27 दूनी 54। ठीक है, अब आप देखो ये किस नंबर, इसको 2 फैक्टर्स करना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 3 27, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 को तोड़ो तो 3 × 3। अब ये कंपोजिट नंबर्स आ गए। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो बाकी चीजें में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या फिल करें। ये तो चलिए समझ में आ गया कि हमने इसको तोड़ दिया। अब देखो ये जो प्राइम नंबर्स है ना बच्चों, इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए सभी में 2 2 ही भरेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 आ रहा है तो 2 2 ही फिल करेंगे, इसमें देखो 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 फिल करेंगे। अब आप चाहते इसको चेक कर सकते हो, हर एक स्टेप्स में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इस स्टेप में भी 108 आएगा, इस स्टेप में भी 108 आएगा, इस स्टेप में भी 100 आएगा, इवन इस स्टेप में भी 108 आएगा, और इसमें मतलब सभी को अगर आप सेपरेट भी करते हैं ना तो पर भी 108 ही आएगा। ठीक है, यही ट्री फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 205 है, तो 205 को 5 से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1, है ना, 4 और 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एक हमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर बनाना है और एक प्राइम नंबर्स बनाना है। तो यहाँ पे देखो 41 ऑलरेडी ये भी प्राइम नंबर्स हो जाएगा और ये भी प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ये जो ट्री फैक्टर्स था या फैक्टर ट्री कह लीजिए, आप ये अच्छे से समझ में आ गया।
ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों काफी। चलिए इनको देख लेते हैं। कह रहे रीड द डायग्राम्स, राइट। ये डायग्राम्स को आपको रीड करना है और इस डायग्राम को रीड करने के बाद आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ये एक पार्ट दे रखा है मल्टीपल ऑफ 4। ये जो आप पी वाले बॉक्स दे रहे हैं ना, इसमें आप 4 का टेबल्स दे रखा है, यानी मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 9, ये जो आपको ये दिया हुआ है Q, इसमें मल्टीपल ऑफ 9 है। और ये जो आप देख रहे हैं R वाला पार्ट, ये जो है आपको मल्टीपल ऑफ 12 दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब समझ में आ रहा है 4 का टेबल्स लिखना है। मल्टीपल ऑफ 9 मतलब इसमें 9 का टेबल्स है, ठीक है। और ये मल्टीपल ऑफ 12 मतलब 12 का टेबल्स है। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो Q और R की बात करें तो Q और R में जो कॉमन चीजें हैं ना वो क्या है, देखो ये दोनों पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कॉमन है, Q और R में ये कॉमन है, ठीक है। और P और R की बात करें तो ये दोनों पार्ट्स कॉमन है, ठीक है। और P और Q की बात करें तो ये दोनों कॉमन है, यानी ये वाला पार्ट्स कॉमन है, ठीक है। और तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये X कॉमन है, यानी P Q R तीनों में कॉमन की बात करूं। अच्छा कॉमन होता है क्या, कॉमन आपको तो पता है ना कि कॉमन क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने कॉमन मल्टीपल बहुत आपको समझाया था, है ना, कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, जो तीनों में सेम है तो कॉमन हो जाएगा, 2 में सेम है तो 2 का कॉमन होगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछ रहा है इसको समझते हैं। पहला कह रहा है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12 एज शोन। अच्छा देखो 9 का, तो 9 का जो टेबल्स वाला ये वाला बॉक्स है और 12 का टेबल ये है, तब 9 और 12 में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो 36 है जो आपको 9 के टेबल्स में भी आ रहा है और 12 के भी टेबल्स में आ रहा है। जनरली अगर आप पढ़ोगे ना तो ऊपर भी आपको पता चल जाएगा, है ना। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा, है ना, 12 4 जा, इससे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर 36 आ जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो और तरीके भी कर सकते हैं, इसका आप टेबल लिख दीजिए 9 का और इसका 12 का, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दो, खत्म, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा अब देखो क्वेश्चन बी में कह रहा है व्हाट आर, कह रहे व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 12 आर शोन। तो 4 का टेबल्स ये वाला बॉक्स है, राइट, और 12 का टेबल ये वाला बॉक्स है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो बच्चों 12 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है। तो इसका अगर मैं कॉमन की बात करूं तो 12 आ रहा है, 24 आ रहा है और 36 भी आ रहा है। मतलब इसमें तीन जो वैल्यू है वो कॉमन आ रहा है। कौन कौन, 12, 24 और 36, और ये आपको तीनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब सी पार्ट में देखिए क्या करें, व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 9 एंड 12। अच्छा अब तीनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो तीनों में आप देखोगे बच्चों तो क्या आपको दिख रहा है, 36 है, जो P में भी कॉमन है, Q में भी कॉमन है और R में भी कॉमन है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 36 आएगा, ठीक है। तीनों में कॉमन है, तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे देख लो ना, ये भी इसमें भी है, राइट, इसमें भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, तो तीनों में कॉमन है तो 36 आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब डी पार्ट में देखिए कह रहा है इन विच रीजन वुड यू राइट 96। अच्छा किस रीजन में आप 96 लिख सकते हैं, P में, Q में या R में। तो अब आप यहाँ पे देखिए 96 12 ये में 12, यानी यहाँ पे अगर आप डिवाइड करो देखो 12 हो जाएगा, 96, ठीक है। और इससे तो 4 से तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो ये आएगा नहीं बच्चों, ये वाले तो होगा नहीं, तो टी रीजन्स में होगा, टी रीजन में 96 आ जाएगा। टी रीजन है किसका, टी रीजन जो है बच्चों आप ये कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 12। मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 12 में अगर आप टेबल को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे 96 भी जो है वो कॉमन आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे टी रीजन लिख सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इन विच, कह रहे इन विच रीजन्स वुड यू राइट 108। अच्छा, अब देखो 108 आपको देखना है, ठीक है। तो 100 क्या होगा बच्चों, आप देखो 108 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर 108, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 के टेबल्स में भी आता है और 12 के भी टेबल्स में आता है, राइट। और 4 के टेबल्स में ये नहीं आएगा, है ना, 8 चौक 32, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किस रीजन में हो सकता है। अच्छा, ये तीनों में आ गए बच्चों। 108 जो है ना 4 के टेबल में भी आ जाता है, डिवाइड करके चेक कर लो, 9 के टेबल में भी आ जाता है और 12 के भी टेबल में भी आ जाता है, मतलब ये तीनों के टेबल्स में। तो ये जो है ना एक्स रीजन होगा, 36 है ना, तो ये एक्स रीजन आ जाएगा, यानी यहाँ के जो आंसर्स होगा आपका एक्स रीजन होगा, यानी जो 108 है वो तीनों में आता है, मल्टीपल ऑफ 4 में भी आएगा, मल्टीपल ऑफ 9 में भी आएगा और मल्टीपल ऑफ 12 में भी आएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, एक्स रीजन में आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग जो काफी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस जरूर करना, है ना। चलो, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, है ना, जैसे 225 है, 160 है, 90 है और 1080 है। तो इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तो कई मेथड्स हमने बताया था, बट यहाँ पे कोई मेथड्स आपको बताया नहीं जा रहा है कि आपको लिस्टिंग मेथड से करना है या डिवीजन मेथड से करना है या फैक्टर ट्री मेथड से करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो आपको जो मेथड आता है आप उस मेथड से आप इनको कर सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, है ना। तो मैंने वैसे कर रखा है जिससे कि आपको इजीली वे में और अच्छे से आप समझ पाएंगे इन चीजों को, है ना। तो देखो आपको 225 है, तो सबसे प्राइम फैक्टर्स क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्राइम नंबर। तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर क्या होता है 7, इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर से चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से तो ये बच्चों डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 3 से मुझे करना पड़ा, तो 3 से हो गया, ठीक है। अब 75 है, 75 भी 2 से नहीं हो रहा है, तो 3 से ही लगाना पड़ा, 3 से लग गया। फिर देखो 25 है, 25 3 से होगा नहीं, तो अगला क्या होता है 5, तो 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 225 का जो फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 3 5 5, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, दीज आर द फैक्टर ऑफ 225, ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। अब 160 की अगर प्राइम फैक्टर की मैं बात करूं तो देखो 160 का क्या होगा, पहले 2 से डिवाइड करा, फिर हमारा 80 आया, फिर 82 से हो जाएगा, फिर 40 आया, फिर 20 आया, फिर 10, मतलब इस तरीके से हमने करते गए। तो ये हमारा क्या है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या है, 160 का प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो 160 प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट। अच्छा 5 एक ही 5 आएगा बच्चों, तो आप इस तरीके से लिख सकते, क्योंकि 1 लिख दिया हमने नीचे, ठीक है। तो आप इसका लिख देंगे, तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, तो आप 2 का पावर 5 लिख दो, इंटू क्या कर दो 5 कर दो, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब 90 का देखिए, 92 से हो जा रहा है तो 2 से कर लेंगे। अब उसका 45 आए, 45 2 से होगा नहीं तो 3 से। अब यहाँ पे ये फैक्टर्स आ गए, तो 90 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। अब आप ये देखिए 3 का पावर 2 मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पे जो 3 है ना वो 2 बार आया है, इसीलिए हम यहाँ पे देखो हमने 2 का पावर 5 लिख दिया। तो क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 5 टाइम्स आया, इसी वजह से मैंने लिखा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है 1080 को हमने ये निकाला है, सेम बच्चों वही सेम प्रोसेस है ना। पहले आप 2 से लगाओ, 2 से नहीं लग रहा है तो फिर 3 से लगाना, 3 से नहीं लग रहा है तो फिर 5 से लगाना, है ना। इस तरीके से आपको चलते जाना है। तो देखो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 कितने हैं 3 टाइम्स है, और 5 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। तो ये आपका क्या होगा 1080 का क्या होगा, प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टर निकालना आ गया, किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स, लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर्स, हेंस इट्स फाइंड द एचसीएफ। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको जैसे 20 और 35 दे रखा है, इसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है और वो कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं ए पार्ट में। तो 20 का मैंने पहले फैक्टर लिखा, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टर समझाया कि कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर लें। ठीक है, तो मैंने डिवाइड मेथड से निकाल लिया, इसका फैक्टर यहाँ आ गया 20 का 1 2 4 5 10 20, 35 का फैक्टर्स 1 5 7 और 35। अच्छा, अब हमें देखना है कि इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन है, जो सबसे बड़ा होगा ना वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो इसमें वैसे तो 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, राइट, उसके बाद कोई कॉमन है नहीं, तो हमारा क्या हो गया, हेंस आप लिख सकते 20 एंड 35 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। क्या होगा, 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस 20 और 35 में जो हाईएस्ट फैक्टर है ना वो जो है 5 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नॉट अ फैक्टर, फैक्टर तो हाईएस्ट आप देख ही रहे 35 है, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ध्यान रखना है। क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका बी पार्ट में वही सेम प्रोसेस है, हमने 18 का फैक्टर लिखा, 27 का फैक्टर लिखा। ठीक है, अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर्स है वो क्या है, 9 है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा, राइट। तो 18 और 27 का जो एचसीएफ होगा वो 9 होगा। ठीक, अच्छा, अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, सी पार्ट में देखो 28 और 42 है, तो 28 का मैंने फैक्टर लिख दिया, ठीक है, 42 का फैक्टर लिख दिया। अब इसमें चेक करो कि सबसे बड़ा नंबर्स कौन है, बड़ा कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखो 14 आ रहा है बच्चों, और इसमें भी क्या है 14 ही है, तो 14 क्या होगा, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, बिकॉज क्या होगा 28 और 42 का जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो क्या है हमारा 14 है, तो 14 इज द एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक, अच्छा, अब आप यहां पे देखिए 24 है, 32 है और 48 है। अब यहाँ पे 3 नंबर दे दिया है, तो 3 नंबर दे दो या 4 नंबर दे दो, कोई बात नहीं बच्चों, आप उनका पहले फैक्टर लिखो। तो मैंने देखो 24 का फैक्टर लिख दिया, 32 का फैक्टर लिख दिया, 48 का फैक्टर लिख दिया। ठीक है, अब आपको इस तीनों में चेक करना है कि तीनों में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन है। तो तीनों में हमने जो ऑब्जर्व किया वो क्या देखा, 8 इसमें भी है बच्चों, 8 इसमें भी है और 8 इसमें है। इसके जैसे 12 तो है बट इसमें 12 नहीं है, नहीं तो 12 होता। तो हम यहाँ पे 3 नंबर ले रहे हैं ना, तीनों में हमें कॉमन देखना है और तीनों में कॉमन हाईएस्ट देखना है, ये नहीं कि लोएस्ट, तीनों में हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन हमने देखा वो क्या मिला, मुझे 8 मिला, राइट, क्या मिला, 8 मिला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस 24, 32 एंड 48 ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन 5 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द एचसीएफ, राइट, क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अब यहां पे भी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स पूछ रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स मैंने आपको 3-4 मेथड बताया था एचसीएफ निकालने के लिए, 1-2 लिस्टिंग मेथड्स बताया था, डिवीजन मेथड बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था। तो अलग अलग मेथड मैंने आपको बताया था जिसके अकॉर्डिंग आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं रहा है किसी स्पेसिफिक मेथड से करो, है ना, तो आपको जो भी मेथड आता है आप उस मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन आंसर किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी मेथड कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो, है ना, लिस्टिंग फैक्टर से कर लो, लार्ज नंबर के फैक्टर से कर लो, कैसे भी करोगे आंसर जो है वो सेम आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। पहला क्या, 42 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना है ना, फिर आपको ये वैल्यू है, तो एक एक करके चलिए देखते हैं। तो देखो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, मेथड तो कोई बताया नहीं, तो हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, तो ये देखो हमने प्राइम फैक्टर इसका लिख दिया और इसका प्राइम फैक्टर लिख दिया, जो दोनों में कॉमन आएगा वही तो हमारा एचसीएफ होगा, है ना। तो देखो इसको मैंने फैक्टर्स किया, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है,
बाकी इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस खत्म। तो हमारा इसका जो एचसीएफ आएगा 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 42 का फैक्टर लिख दिया, 60 का फैक्टर लिख दिया, और दोनों में जो कॉमन आया ना वो हमने ले लिया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहां पे देखिए 18 है, 36 है एंड 42 है, सॉरी 44 है, तो तीनों में कॉमन पार्ट देखो, एक तो आपको 2 मिल गया तीनों में। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए इसमें 3 है बच्चों, इसमें भी 3 है बट इसमें नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो एचसीएफ होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा। देखो कितना इजी है, बस आपको इनको प्राइम फैक्टर लिख देना है और प्राइम फैक्टर लिखने के बाद आप कंपेयर कर लो तीनों में कॉमन पार्ट देख लो कौन है ना, तो 2 इसमें आ रहा है तीनों में कॉमन, तो 2 हो जाएगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन 2 ही आ रहा है, तो 2 आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सी में इसी का है पार्ट 36, 48 और 60। अब इसमें आपको चेक करना है, तो देखो हमने तीनों का प्राइम फैक्टर तो अभी आपको मैंने बहुत समझाया, ये आप कर ही लेंगे, ये सब कर ही लेंगे आप बनाना, फिर भी मैंने कर दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो अब आप देखो ये कॉमन आ गया, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, देखो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। ठीक है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। अब कुछ नहीं है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका क्या होगा, यानी 36, 48 और 60, इसका जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ जो होगा ना बच्चों वो 12 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, 12। आप चाहो तो चेक कर लो, आपको अगर कहीं डाउट लग रहा है ना, तो ये जो एचसीएफ आता है ना, एचसीएफ से ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएगा। आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो डिवाइड करके देख लो। इससे डिवाइड करना 36 एग्जैक्टली कट जाएगा, 12 से डिवाइड करना 48 एग्जैक्टली कट जाएगा, 12 से डिवाइड करना 60 एग्जैक्टली कट जाएगा। तो इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, चेक कर लेना और चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, यस सर आपने जो किया वो करेक्ट है। ठीक है, चलो सेम बच्चों डी पार्ट में है, 28, 48 और 56 है, तो फैक्टर करो। देखो इसका हमने 2 लिया, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें 7 है, इसमें 7 है बट इसमें नहीं है, तो ये हमारा कॉमन नहीं होगा, क्योंकि तीनों में होना चाहिए। अगर 3 डिजिट है तो तीनों में होनी चाहिए, 2 होता तो हम 2 की बात करते, बट यहाँ पे तो 3 है तो तीनों में देखेंगे। तो देखो 2 2 4, तो आपका इसका जो एचसीएफ होगा ना वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ जो आएगा वो क्या होगा, 4 आएगा। अब अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो, 4 से इसको डिवाइड करना, 4 से इसे डिवाइड करना, 4 से इसे डिवाइड करना, तीनों नंबर को 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इससे आप वेरीफाई हो जाना कि यस जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान देना है। देखो 84 है और 90 है, तो इसको हमें क्या करना है, दोनों नंबर को एक साथ लिखना है और देखो 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है इसीलिए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहीं पे समझना है, यहाँ 42 आया, यहाँ 45 आया, तो ये देखो 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे उसी नंबर से डिवाइड करना है जिससे वो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, बट यहाँ पे क्या है, 2 है तो हम 2 में ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 से नहीं 3 से हो रहा है, तो मैंने 3 से किया। अब देखो ये 14 हो रहा है और ये 15 हो रहा है, तो ये 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो सेम नंबर से कोई नंबर से हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसका एचसीएफ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना वो आपका 6 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यही तो दोनों कॉमन नंबर्स हैं जो इस दोनों में आ रहा है, तो 3 × 2 6 आ जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें देखिए 160 और 144 में आप उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो 2 से देखो ये भी कट रहा है, 2 से ये दोनों भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, बट हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए किसी भी नंबर से
तब वो नंबर हम करेंगे, बट ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो हमारा ये नंबर बच जाएगा। तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे जो इसका जो एचसीएफ आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 495 एंड 945। तो देखो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, 2 से ये हो नहीं रहा था, ये भी नहीं हो रहा था, तो 3 से किया तो ये भी डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो गया, तो ये हमने लिखा 165 और यहाँ पे 315। फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया, ठीक है। अब ये बचा, अब इसको हम 5 से डिवाइड किए थे यहाँ के, अब यहाँ पे देखो 11 है और ये 21 है, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर हमारा बच गया। तो ये जो नंबर हो गया यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। कैसे, देखो 5 3 जा 15, राइट, 15 3 जा 45, तो इसका क्या होगा, 45 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं 495 और 945 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको इस पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी मेथड है, इससे आप बड़े से बड़े नंबर को एचसीएफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम तो आपको बहुत अच्छे से आते भी हैं, है ना। चलो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो ये वीडियो को कंप्लीट देख लो, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। वैसे कई मेथड्स मैंने बता रखा है एलसीएम फाइंड आउट करने का। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, आपको यहाँ पे कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो बहुत इजी है, आप इसका प्राइम फैक्टर लिख दो, इसका प्राइम फैक्टर लिख दो, उसके बाद आप इसका एलसीएम निकाल दो। तो चलो मैंने कर रखा है, जैसे कि आप आसानी से इजी से समझ पाएंगे। 32 का फैक्टर निकालना आपको प्राइम फैक्टर करना आता है, मैंने कर दिया। 48 का प्राइम फैक्टर कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो 32 का फैक्टर्स ये हो गया, ठीक है, 48 का फैक्टर्स ये हो गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम में ध्यान देना है कि पहले कॉमन वाला पार्ट लेना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 5 है और इसमें 4 है, तो 4 कॉमन है, तो पहले आप कॉमन वाला पार्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना वो पार्ट लेना है। तो एक्स्ट्रा इसमें 2 है और एक्स्ट्रा इसमें 3 है, तो 3 इंटू 2 ले लिया, ठीक है। अब आप इस सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इस सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 96 आ जाएगा आंसर। समझ आए क्या अच्छे से? ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। 30 का फैक्टर्स करो, 56 का फैक्टर करो, ये लिख दिया हमने। अब पहले कॉमन वाला पार्ट लेना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो वाला पार्ट लेना है। तो वही प्रोसेस है यहाँ पे भी, हमने पहले कॉमन वाला पार्ट लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा लिया, और ये हमारा सारा वैल्यूज आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 840 आपका रिजल्ट आ गया, राइट। सेम बच्चों आपको यहाँ पे 60 और 90 का भी करना है। 60 का मैंने फैक्टर लिखा, 90 का लिखा, ये वैल्यूज आ गया, इसकी ये वैल्यू आ गया। अब जो इसमें कॉमन है वो कॉमन लिखो और जो एक्स्ट्रा है वो लिखो, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये बहुत इजी है, क्योंकि कई बार आपने क्लास 3rd से ही आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा आपको, है ना। चलो फिर भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों को, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम्स ऑफ द फॉलोइंग्स बाय डिविजन मेथड, राइट। डिवीजन मेथड से अगर आप कैसे करोगे, देखो 4 दे रखा है, 16 दे रखा है, 20 दे रखा है, तो डिवीजन मेथड से आप ऐसे कर देंगे, पहले 2 से हो रहा है तो 2 से लगा दो, ठीक है, फिर 2 से हो रहा है फिर 2 से लगा दो। अब देखो 1 4 5, अब ये बच्चों आप करोगे तो होगा, बट वही रिजल्ट वही आना है, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 2 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, है ना, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो 80 क्या होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं 4 16 और 20 का जो एलसीएम लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कितना, 80। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए 16 है, 28 है, 46 है, तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे डिवीजन मेथड से। तो बट 2 से हो रहा है तो करेंगे, जब तक 2 से होगा करते चले जाएंगे, ये आगे। आप देखो यहाँ पे 4 7 और 23 है, इसको करेंगे तो 2 से होगा, बट वही फिर 2 बार करना पड़ेगा, तो रिजल्ट वही आ जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया यहीं पे। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा, है ना, एंड इसको आप सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 23 को 7 से करो, जो रिजल्ट आएगा उसको 4 से करो, फिर उसके बाद 2 से, फिर 2 से, तो आपका फाइनली जो रिजल्ट आएगा ना 2576 जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब सी पार्ट में देखिए 39 है, 45 है और 54 है। इसको डिवीजन मेथड से करना है, तो 39, 45 और 54। अब इसमें देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, बट उसके बाद हमें क्या दिख रहा है इसमें कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने 3 से लगा दिया इसमें, तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया बच्चों, फिर इसको 3 से डिवाइड किया ये आ गया, है ना, फिर ये आ गया। अब फिर ये 3 से हो रहा है, तो हमने 3 से कर दिया, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। देखो 6 एक ही नंबर है, अगर हम इसे 2 से भी करेंगे फिर 3 से करेंगे रिजल्ट वही आएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है ना। करेंगे तो रिजल्ट वही आना है बस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9, 9 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से करो, फिर 6 से करो, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3510 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3510 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है 25, 40, 80 और 100, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जो मैंने ये कर रखा है, तो आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ईजी ही है। अब ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा ऐसे देख लो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200, 200 2 जा 400, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो है सेल्फ प्रैक्टिस 6A जो होता है बच्चों कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर्स एंड बाय बाय।